हेलो बच्चों, वेलकम टू सीरा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 7 भक्ति पद। इसके कवि हैं रैदास और मीराबाई। यहाँ पर उन्मुखीकरण दिया गया है। अब इसे देखेंगे बच्चों। यह एक कबीरदास जी का दोहा है। अब इसका गायन करेंगे, सुनिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह है कबीरदास जी का दोहा। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके सामने भगवान और गुरु दोनों आकर खड़े हो जाएंगे तो पहले आप किसके पैर छुएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पहले गुरु के ही पैर छुएंगे, क्योंकि गुरु ने ही बताया है हमें भगवान कौन है। अब रहा इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? इसका उत्तर है भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। दूसरा प्रश्न, गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? गुरु को भगवान से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान के बारे में ही गुरु ही बताते हैं। तीसरा प्रश्न, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? भगवान के प्रति भक्ति निराडंबर ही होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सच्चे हृदय से ही मिलते हैं, आडंबरता से नहीं। निराडंबरता का विलोम शब्द है आडंबरता। आडंबरता मतलब थोड़े लोग भगवान के पास पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं तो बहुत ही सज धज के, आभूषण पहन के, बहुत ही कॉस्टली वस्त्र पहनकर जाते हैं। वहाँ पर अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए, बताने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसी जो भक्ति होती है वो भगवान को पसंद नहीं आता। जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी ही सुनते हैं। अब रहा पाठ का उद्देश्य। छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना है। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना है। अब इस पाठ का उद्देश्य ये है बच्चों में साहित्य, कल्चर, अपने देश का कल्चर बताना है, संस्कृति माने कल्चर बताना है, उसके प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न करना है, और भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति होती है वो निराडंबरता से होनी चाहिए, ये बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अब रहा विधा विशेष। यह प्राचीन कविता है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। यह कविता जो है वो बहुत ही पुरानी कविता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग किया गया है वह ब्रज भाषा है। यह ब्रज भाषा जो होती है बहुत ही आसान से सब लोगों को समझ में आने वाली भाषा है। बहुत ही आसानी से सब लोगों को समझ में आती है। अब रहा कवि परिचय। कवि है रैदास। जीवन काल है इनका 1482 से लेकर 1527 तक। इनकी प्रसिद्ध रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। इनके पद संकलित हैं। विशेष ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अब रहा इनसे रचित पद का बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है रैदास जी का पद। अब हम इस पद को गाकर सुनाएंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा जैसे चित वही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा जैसे
अत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये है रैदास जी के पद। अब इस पद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्रभु लॉर्ड, चंदन सैंडलवुड, बास परफ्यूम, समानी इक्वली, घन क्लाउड, मोरा फॉरेस्ट, बन फॉरेस्ट, चकोरा चकोर पक्षी का नाम है, मोती पर्ल, धागा थ्रेड, दासा सर्वेंट, भक्ति डिवोशन, करे डो। अब रहा बच्चों यह पद का भावार्थ। कवि रैदास जी भगवान से इस प्रकार कहते हैं कि हे भगवान, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। पानी में चंदन को मिलाने पर पानी के अंग अंग में चंदन की सुगंध भर जाती है। उसी प्रकार मुझ में तुम्हारा सुगंध भर गया है। मतलब हम थोड़ा सा चंदन को पानी में मिलाकर अपने शरीर पर लगाएंगे तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर इस चंदन का जो सुगंध होता है वो पूरा भर जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भगवान के प्रति भक्ति भर गया है। अब कह रहे हैं रैदास, हे भगवान, आप काले बादल हैं तो मैं मोर बनता हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी काले बादल से बरसने वाली स्वाति बिंदुओं को ही पीता है, उसी प्रकार मैं आपके लिए जंगल में इंतजार कर रहा हूँ। आप बरसेंगे तो मैं मोर बनकर नाचूंगा। हे भगवान, आप मोती बनते हैं तो मैं धागा बनता हूँ। दोनों के मिलने से सुंदर माला बन जाती है। मोती के बिना या धागे के बिना माला नहीं बनती है। हे भगवान, आप तो स्वामी जी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। मेरी भक्ति हमेशा इसी तरह रहने दीजिए। रैदास हमेशा ऐसी ही भक्ति करता है। ये है रैदास जी का पद। अब हम देखेंगे मीराबाई के पद। मीराबाई एक बहुत ही फेमस कवयित्री हैं। इनका जीवन काल सन 1498 से लेकर 1573 तक है। इनकी प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली है। इनकी विशेषता है कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ माधुर्य भाव प्रयोग में पट। माने मीराबाई बहुत ही फेमस कवयित्री हैं। इन्होंने मेवाड़ के राजा से इनका विवाह हुआ था, लेकिन ये बचपन से ही कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और थोड़े दिन के बाद इनके पति का देहांत हो गया था। तो मीराबाई अपने जो भी पदावली है वो मंदिरों में गाकर सुनाती थी और बहुत ही माधुरी के भाव से वो अपने पदों को सुनाती थी। अब इनका बहुत ही फेमस पद देखेंगे। देखिए बच्चों, उनका एक प्रसिद्ध पद हम गाकर सुनाएंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु। कृपा करो अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव
खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब इस पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे बच्चों। पायो टू गेट, मैं आई, धन वेल्थ, रतन जेम, राम भगवान का नाम होता है, वस्तु थिंग, अमोलक माने अमूल्य प्राइजलेस, महारे माइन, किरण कृपा, कृपा कृपा, अपनायो अपनाना, जन्म बर्थ, पूंजी कैपिटल, जग वर्ल्ड, खोवायो लास्ट माने खो देना, खर्च टू स्पेंड, चोर थीफ, सवायो माने संवारना, 1 and a quarter, सत ट्रुथ, नाव बोट, खेवटिया बोटमैन, भवसागर कष्टों का सागर, तर वेट, गिरिधर भगवान का नाम है, श्री कृष्ण भगवान का नाम है। जो गिरि माने पहाड़ है, पहाड़ को पकड़ने वाले कृष्ण भगवान होते हैं, इसलिए उन्हें गिरिधर कहते हैं। नागर क्लेवर, हरख माने खुशी हैप्पी। अब इस पद का भावार्थ देखेंगे बच्चों, जानेंगे। मीराबाई कहती हैं, मुझे इस तरह का भगवान का नाम मिला है जो रतन संपत्ति मिली है। मीराबाई का कहने का मतलब है मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है। मेरे सद्गुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है। ये जो अमूल्य वस्तु जो राम नाम का जो रतन दिया है, वह रतन किसने दिया है? उनके गुरु। उनकी कृपा से मैं उसे स्वीकार किया। जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया। मुझे इतनी संपत्ति, इतनी खुशी मिली है कि मुझे इतना अमूल्य वस्तु मिला है कि मैं जन्म जन्म में भी इस मूल्यवान संपत्ति को अपने पास ही रखूँगी। लेकिन इसके बदले मैं संसार के सभी चीज़ों को खोई बैठी हूँ। मेरे पास इतना अमूल्य चीज़ है और मैं इसके अलावा बहुत सारे कीमती चीज़ों को खोई बैठी हूँ। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसे कोई भी नहीं खर्च कर सकता, कोई भी नहीं लूट सकता। जो भगवान का नाम उनके मन में है, वो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। इसीलिए वो बहुत ही खुश है। दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। सच रूपी नाव के नाविक मेरे सद्गुरु हैं। उन्हीं के सहारे मैं भवसागर को पार कर चुकी हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर चतुर हैं। उन्हीं की कीर्ति मीराबाई खुशी खुशी से गाती है। यहाँ पर भगवान के प्रति अपनी भक्ति की भावना को किस तरह से प्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है। देखिए बच्चों, मीराबाई कृष्ण के प्रति बहुत सारे पद लिखे हैं और इनके जो पदों का जो ग्रंथ है उसे हम पदावली कहते हैं। ये है बच्चों 10वीं कक्षा का पाठ 7 भक्ति पद। अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।